सो हेलो गाइस, दिस इज़ मी लकी एंड यूर वाचिंग रेसलबाज लकी। तो दोस्तों, आज की स्मैकडाउन भी हो गया ख़त्म। सबसे पहले अनफॉर्चुनेट न्यूज़ दे दूंगा आप लोगों को। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस रिडल का जो मैच होने वाला था समर स्लैम में, वो कैंसिल हो गया है। इसका रीज़न ये है कि सेथ रॉलिंस ने जो मंडे नाइट रॉ में अटैक किया था रिडल के ऊपर, उससे इंजर्ड हो चुके हैं रिडल, जिस वजह से मैच पोस्टपोन्ड कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। अब ये आगे कहीं किसी और इवेंट में होगा। तो बात करते हैं गाइज आज की स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ। तो सबसे पहले आज स्मैकडाउन की ओपनिंग होती है ड्रू मैकिंटायर और सीमस के मैच के साथ। इसमें वही राम कहानी डब्ल्यूडब्ल्यूई सुना रही है बहुत सदियों से कि जो जीतेगा उसे मौका मिलेगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के लिए। और ये जो गाइस आज का मैच हुआ, इसे ड्रू मैकिंटायर ने ही जीता। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू दे रहे थे, एक सेगमेंट कर रहे थे रिंग में ही, ड्रू मैकिंटायर पीछे से आते हैं ऑस्टिन थ्यूरी और अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। इसके बाद गाइस पैट मैकफी और हैप्पी कॉर्बिन का मैच भी होना है समर स्लैम में, सबको पता है। तो हैप्पी कॉर्बिन आ जाते हैं जहाँ पे अनाउंसर टेबल पे बैठे होते हैं पैट मैकफी, उनके पीछे बैठ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स में हैप्पी कॉर्बिन और बार बार इरिटेट करने की कोशिश करते हैं पैट मैकफी को। और आगे स्मैकडाउन में अटैक भी कर देते हैं हैप्पी कॉर्बिन पैट मैकफी के बॉल्स के ऊपर बहुत बुरी तरह से। इसके बाद गाइस अलिया वर्सेस सोटा जी के बीच मैच देखने को मिला, इसको जीत लिया यहाँ पे सोटा जी ने। इसके बाद गाइस अचानक से मैच बन गया ली मॉर्गन एंड राउंडा राउजी टीम अप हुई थी नटालिया एंड सोनिया डेविल के खिलाफ। और गाइस मैच ही बहुत बढ़िया गया। हालांकि होना तो इनके बीच फेस ऑफ चाहिए था ली मॉर्गन एंड राउंडा राउजी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आज टैग टीम पार्टनर्स थी और इन्होंने हरा भी दिया यहाँ पे सोनिया डेविल और नटालिया को। इसके बाद गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट्स और द ऊसोस आते हैं रिंग में, जहाँ पे रिंग में उनके साथ होते हैं जो स्पेशल गेस्ट रेफरी होंगे समर स्लैम में, जैप जैरेट। और इनके बीच पहले तो शब्दों की जो है बार चलता है, शब्दों की कहासुनी चलती है और ये शब्दों की कहासुनी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है ब्राwl में। और इस ब्राwl के बीच में फंस जाते हैं जैप जैरेट और जैप जैरेट को एक सुपर किक भी लग जाती है गलती से जय ऊसो की तरफ से। इस प्रकार दोस्तों ये सेगमेंट हुआ ख़त्म। इसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम को हाइप करने के लिए इस सेगमेंट को रखा था आज की स्मैकडाउन में। इसके बाद गाइस मैक्स डुप्री और मैक्सिमम मेल मॉडल्स ने 2022 बीच कलेक्शन प्रेजेंट की आज की स्मैकडाउन में। इसके बाद गाइस मैच हुआ आज की स्मैकडाउन में न्यू डे वर्सेस वाइकिंग रेडर्स के बीच मैच। दोस्तों ये धमाकेदार तो हुआ ही हुआ और मैच खत्म होने के बाद इस मैच को जीत लिया वाइकिंग रेडर्स ने। न्यू डे की बहुत बुरे बाली कुटाई कर दी है वाइकिंग रेडर्स ने और मुझे तो लग रहा है शायद नहीं इंजर्ड भी कर दी है शायद से जेवियर वुड की वाइकिंग रेडर्स ने। इसकी अपडेट आगे आने वाले शोज में मिलेगी। हाँ भाई दोस्तों, मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में एड्रेस करना था पॉल हेमन ने डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स को। वो आते हैं माइक के ऊपर और सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इतने सालों में किसी का इतना लंबा टाइटल रेन नहीं हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, हमारे ट्राइबल चीफ का हुआ है। और वो कहते हैं कि क्या ब्रॉक लेसनर इस रेन को तोड़ने वाला है समर स्लैम में। पॉल हेमन कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ट्राइबल चीफ स्मैश करेगा ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में, उसे तोड़ेगा पड़ेगा और वही होगा टाइटल के साथ लास्ट मैन स्टैंडिंग एट समर स्लैम, ऐसा जो कहते हैं पॉल हेमन। तभी यहाँ दोस्तों एंट्री हो जाती है बीस्ट इनकारनेट ब्रॉक लेसनर की। वो आते हैं गाइस अपने स्टाइल में, वो एंट्री लेते हैं और सीधा सीधा बढ़ते हैं पॉल हेमन की तरफ। पॉल हेमन भाई रिंग में होते हैं। लगा तो था कि रोमन रेंस आएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ गाइस। यहाँ पे फिर से चूल हो जाती है ऑस्टिन थ्यूरी को। वो मनी इन द बैंक जो ब्रीफ केस है उनके पास, उससे अटैक करने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर। और इसके बाद क्या था, सुप्लेक्सिटी खानी पड़ी ऑस्टिन थ्यूरी को ब्रॉक लेसनर की तरफ से। और इस बार ऑस्टिन थ्यूरी भाग भी गए रिंग छोड़ के, क्योंकि उन्हें पता था कि तबाही का मंजर सामने ही खड़ा है। इसके बाद गाइस जब वो बैकस्टेज की तरफ जा रहे होते हैं, पीछे से ड्रू मैकिंटायर भी आ जाते हैं और वो एक ज़बरदस्त
क्लेम और किक लगाते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, और इस प्रकार वो अपना बदला ले लेते हैं। आपको पता है कि स्मैकडाउन की स्टार्टिंग में उनके ऊपर अटैक किए थे ऑस्टिन थ्योरी। तो इस प्रकार दोस्तों आज की स्मैकडाउन गई ऑफ एयर। तो गाइस ठीक ठाक से ही मैं कहूँगा ये स्मैकडाउन गई। हालांकि पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, और इस बार की स्मैकडाउन में कुछ खास चीज़ें नहीं हुई। रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का फिर से एक बार फेस ऑफ नहीं हुआ। फेस ऑफ तो अब क्या होना था, अब तो आर पार की लड़ाई ही होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी सेगमेंट्स तो मंडे नाइट रॉ में काफ़ी बढ़िया गए थे, जो भी सेगमेंट्स बुक किए थे। समर स्लैम से रिलेटेड WWE ने तो रॉ बहुत अच्छी गई थी स्मैकडाउन के मुकाबले। बाकी गाइस रिडल और सेथ रॉलिन्स का जो मैच कैंसिल हुआ ये बहुत बुरी चीज़ हुई, और अब देखते हैं समर स्लैम में क्या कुछ सरप्राइज बुक करेगी WWE। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स न्यूज़ आ रही है समर स्लैम में टाइटल रेन जो है शायद वो भी टूट सकता है रोमन रेंस का, क्योंकि आज ड्रू मैकिंटायर और ब्रॉक लेसनर के बीच एक स्टेयर डाउन भी देखने को मिला था। हालांकि WWE ऐसी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें करती रहती है, लेकिन नेवर नो, WWE में नेवर से नेवर, कुछ भी कर सकती है WWE। हो सकता है कल ये भी सरप्राइज देखने को मिले कि रोमन रेंस के पास टाइटल नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है। राउंडा राउजी जीतेगी या नहीं जीतेगी, और क्या शार्लेट फ्लेयर रिटर्न कर रही है कल की समर स्लैम में, और जजमेंट डे का क्या होगा, क्या एज ब्रे वाइट के साथ रिटर्न करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि एज कर सकते हैं रिटर्न ब्रे वाइट के साथ, फील्ड ब्रे वाइट के साथ। हालांकि इसके ऊपर रिपोर्ट्स तो काफ़ी आ रही है, लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ कि ब्रे वाइट आएंगे। हालांकि एज के आने के कुछ आसार तो हैं। अगर एज दोस्तों कल समर स्लैम में नहीं आता है तो हो सकता है वो आगे मंडे नाइट रॉ में आए। एज की रिटर्न तो काफ़ी बंदे श्योर ही मारने हैं, क्योंकि जिस प्रकार से WWE उस वीडियो को दिखा रही है कि कोई तो आ रहा है मंडे नाइट रॉ में, उसमें क्लियर एज ही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं कल की समर स्लैम में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक। वीडियो को करना है लाइक शेयर, और साथ ही साथ रसलबाज लकी को करना है सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना है गाइस।